और वहीं तमिलनाडु में भाषा को लेकर के एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल सरकार की नई शिक्षा नीति यानी कि एनई के तहत 3 भाषाओं के फॉर्मूले पर डीएमके ने केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगा दिया। तो वहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस अभी इस मुद्दे पर अपने विकल्पों पर विचार कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि डीएमके भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है। तमिल पुरानी भाषा है, पर संस्कृत उससे भी पुरानी भाषा है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले भाषा युद्ध यानी कि लैंग्वेज वॉर छिड़ चुकी है और ऐसे में राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अभी से माहौल तमिलनाडु बनाम केंद्र बना रहे हैं। वे हर रोज इन दोनों मुद्दों को उठा रहे हैं और तमिलनाडु के कल्चर की दुहाई दे रहे हैं। They are dishonest, my dear friends. They are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले भाषा युद्ध यानी लैंग्वेज वॉर छिड़ चुका है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी का स्टालिन सरकार विरोध कर रही है। अब सवाल है कि हिंदी और परिसीमन का स्टालिन विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में स्टालिन हिंदी और परिसीमन का विरोध कर राज्य में पूरी तरह से चुनावी माहौल बनाना चाहते हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका विरोध तमिलनाडु को विपक्षी पार्टियां भी नहीं कर सकती। नई शिक्षा नीति और 3 भाषा को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में काफी हंगामा मचा हुआ है। डीएमके के प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम केंद्र सरकार पर हिंदी भाषा को थोपने का आरोप लगाया है और भाषा युद्ध तक की चेतावनी दे दी है। इसके जवाब में डीएमके के सांसद कनिमोझी ने असभ्य कहने पर धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना की और कहा कि हमें कभी भी केंद्र की शर्तों के साथ नई शिक्षा नीति और 3 भाषा नीति स्वीकार नहीं है। स्टालिन का कहना है कि एनईपी के जरिए उन पर हिंदी थोपने की साजिश की जा रही है। तमिलनाडु सीएम का दावा है कि परिसीमन के जरिए केंद्र सरकार उत्तर भारत के राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाएगी और दक्षिण के राज्यों में सीटें कम करेगी। इसे लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने डीएमके सरकार पर चुनाव जीतने के लिए लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है और हिंदी भाषा के विरोध पर निशिकांत दुबे ने स्टालिन पर जमकर सुनाया। डीएमके पार्टी केवल भावना भड़काने का काम कर रही है। सभापति महोदया, मैं आपको बताऊं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत उससे भी ज्यादा पुरानी भाषा है और पूरे देश भर में किसी भी मंदिर में चले जाइए, तमिल के मंदिर में चले जाइए, तेलुगु के मंदिर में चले जाइए, कन्नड़ के मंदिर में चले जाइए, सभी जगह संस्कृत में ही पूजा होता है। चुनाव हारने के डर से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, चुनाव हारने के डर से ये डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। भाषा विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधा। तमिल भाषा, तमिल संस्कृति और तमिल परंपराएं भारत की संस्कृति का अनमोल गहना है। उसको पूरा देश आज स्वीकार कर कर चल रहा है। मेरा आग्रह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कि तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन शुरू किया जाए, शीघ्र किया जाए। मैं आशा करता हूं कि वो जल्दी ही इस पर कुछ कदम उठाएंगे। मैं 2 साल से कह चुका हूं, पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। मुझे आशा है कि आज वो जरूर कुछ पहल करेंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही लोकसभा में 3 भाषा नीति और नई शिक्षा नीति पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति में 3 भाषा नीति को लेकर चल रहे विवाद पर तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके की कड़ी आलोचना की। जिनके पास फैक्ट नहीं होते हैं, those don't have any concrete fact, they only want to shout back the truth. इनके पास कोई तथ्य नहीं है, ये केवल एक हो हल्ला करके एक विषय को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं आज भी कहा, विनम्रता से कहा, आज 10 मार्च है, इसी फाइनेंशियल ईयर की और 20-21 दिन बाकी है। जो चर्चा तमिलनाडु शासन के साथ पिछले दिनों में भारत सरकार की हुई है,
जिसमें एक समझौते की रास्ता भी निकला था, उसी रास्ते पे तमिलनाडु सरकार राजी हो जाए। हम उनको अभी भी उनकी पीएम श्री की जो एलोकेशन है उसको देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके जवाब में डीएमके सांसद कनिमोझी ने असभ्य कहने पर धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना की और कहा कि हमें कभी भी केंद्र की शर्तों के साथ नई शिक्षा नीति और 3 भाषा नीति स्वीकार नहीं है। इधर स्टालिन ने भी धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु को सरेंडर करने के लिए ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से